पाकिस्तान ने चीनी सरमायाकारों को मजीद सरमायाकारी की दावत दे दी है। बीजिंग में B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। CPEC की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक बाहमी दोस्ती, एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। पाकिस्तान चीन के साथ CPEC के दूसरे मरहले में ताउन चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ली चियांग का शहबाज शरीफ के एजाज में जोराना, दोनों रहनुमाओं का आहिनी दोस्ती मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का यादा। CPEC फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स पर मिलकर काम करने का फैसला। कराक्रम हाईवे, ML1 रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन पर जोर, गवादर बंदरगाह की जल्द मुकम्मल ऑपरेलाइजेशन की जरूरत पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म से चीनी वज़ीर सनत और IT की भी मुलाकात, सनत, ज़राअत, तिजारत, IT और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दरियाए सतलुज, चिनाब और रावी में सैलाबी सूरत हाल। नए रेले के बाद दरियाए चिनाब में पानी की आमद में इजाफा। हेड कादराबाद और चिन्योट पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला और खानकी में पानी की आमद में कमी। हेड खानकी में पानी की आमद 5,29,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। हेड त्रेमू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड मराला पर पानी की आमद कम होकर 3,26,000 क्यूसिक हो गई। हेड सिदनई पर पानी का बहाव 1,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जसड़ और शादरा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,57,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। नवाब शाह में स्क्रीन के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होने लगा। कच्चे के 20 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए और बाड़ों में लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सखर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार, पानी का बहाव 3,02,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर सूरत हाल काबू में है। हरेके और गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह बढ़ने का इम्कान है। कोशिश है शगाफ ना करना पड़े। DG PTM इरफान अली काजिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि भाखड़ा डैम मुकम्मल नहीं भरा। गंडा सिंह के मुकाम पर 3,65,000 क्यूसिक पानी चल रहा है। खानकी और कादराबाद से 5.5 लाख क्यूसिक पानी गुजर रहा है। हेड मोहम्मद वाला पर खतरे वाली कोई बात नहीं है। चनाब में मराला के पानी में कमी आ रही है। मॉनसून का जोरदार स्पेल। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश ने शहर के बेशतर हिस्से को डबो दिया। अर्बन फ्लडिंग से हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से कीमती सामान तबाह हो गया। मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले भी बिखर गए। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। जिला भर के तालीमी इदारे बंद रहे। महकमे मौसमियात ने पंजाब में 5 सितंबर तक शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान मजीद बढ़ गया। खानपुर डैम में पानी की सतह मुकर्ररा हद से तजावुज कर गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में चुंग फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को फ्लड रिलीफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने आर्जी क्लासरूम्स का मुआयना किया। सैलाब ज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत की। वज़ीर आला का फील्ड हॉस्पिटल और मेडिकल कैंप का भी दौरा। मरीम नवाज की रिलीफ कैंप में खवातीन और बच्चों से भी मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि मेरा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। मरीम नवाज ने बीमार खवातीन को अद्वियात फराहम करने का भी हुक्म दिया। पंजाब में सैलाब से 46 अफराद जाँ बहक हो चुके। सैलाब से मजमूई तौर पर 45 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। PTM ने सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 3900 से ज्यादा देहात सैलाब से मुतासिर हुए। 14,96,000 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 10 लाख से ज्यादा मवेशी रेस्क्यू किए गए। शदीद मुतासरा अजला में 405 रिलीफ कैंप कायम। मंगला डैम 83%, तरबिला डैम 100% तक भर चुका।
पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन खोलरा पॉइंट, हिस्सोवाली, बदवाना, जंग और चिन्योट में इमदादी कार्रवाइयां, सैकड़ों मुतासरीन और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कैंप कायम, कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी। कैंपों में डॉक्टरों समेत तिबी अमला मौजूद। मुतासरीन सैलाब ने पाक फौज के किरदार को सराहा। चिलास में जिला दारेल में शदीद सैलाब से पूरी बस्ती पानी की लपेट में आ गई। मकानात, माल मवेशी, खेत, दरख्त और फसलें सब कुछ सैलाब बहा कर ले गया। गमारी बाजार के करीब मुजरी मोहल्ला मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि 2 से 3 नाले भी सैलाब की जद में आ गए। जमीनें वेरान। दारेल में सैलाब से जानी नुकसान नहीं हुआ। बरवक्त इत्तला से दर्जनों अफराद की जिंदगियां बच गईं। भारत ने 5 लाख क्यूसेक मजीद पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमत सिंध की तरजीह कीमती जानों और माल मवेशी का तहफ़्फ़ुज़ है। अगले साल मानसून बारिशों के 20% ज़्यादा होने की पेशगोई है। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना होगी। ग्लेशियर्स के पिघलने की तादाद में भी अगले साल इजाफा मुतवक्के है। डैम्स बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है। इत्तफाक़ राय से डैम बनाए जाते हैं। फ्लड मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फंक्शनल है। तारीख में पहली बार सैलाब मुतासर इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल सर्विस का आगाज। पंजाब हेल्थ टीम सूबे भर के सैलाब मुतासर इलाकों में मसरूफ अमल। सैलाब मुतासर इलाकों में 968 क्लिनिक ऑन व्हील और मेडिकल रिलीफ कैंप्स कायम। खातीन और बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए खुसूसी इंतजाम। हामिला खातीन के चेकअप के लिए डॉक्टर्स और अमला मौजूद। फ्लड रिलीफ कैंप, नौमौलूद बच्चों की रूटीन वैक्सीनेशन का खुसूसी इंतजाम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का ननकाना साहिब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। गवर्नर पंजाब ने मुतासरीन में राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब इस वक्त बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। जब तक मुतासरीन घरों को नहीं लौटते सुकून से नहीं बैठूंगा। मुतासरा इलाकों के 6 माह के बिजली बिल मुआफ करवाने की कोशिश करूंगा। ये वक्त सियासत का नहीं, अवाम की खिदमत का है। तमाम इदारे और मशीनरी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहर्रिक हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो गई है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि मुल्क में सिविल वॉर की कोशिश हो रही है। 9 मई को भी ये कोशिश हुई थी। सिविल वॉर की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। इससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया में आ रही है। हुकूमत की पेशगी इंतजामात की वजह से नुकसान कम हुआ। तमाम इदारों ने एक टीम के तौर पर काम किया। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी। दफा 144 नाफिज। पेरा के एसडीओज को गंदम की जखीरा अंदोजी के सद्देबाब के लिए खुसूसी इख्तियारात तफवीज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मरियम नवाज कहती हैं गंदम की जखीरा अंदोजी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। रोटी का निर्ख 14 रुपये और 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपये नहीं बढ़ना चाहिए। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। मौजूदा हुकूमत में चीनी 50% महंगी हुई। अवाम की जेब से योमिया 1 अरब रुपए मिल मालिकान को दिए जा रहे हैं। क्या हुकूमत चीनी माफिया के सामने बेबस है? टीसीपी ने चीनी आलमी मार्केट से भी महंगी खरीदी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से बातचीत। कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने और कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। 90% शुगर मिल्स के मालिक सियासी अफराद हैं। पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी और मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी आलमी उफ़क़ पर कामयाबियों की नवीद। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक अमरीकी तरजीहात में तब्दीली आई और उसका झुकाव भारत के बजाय पाकिस्तान की जानिब वाज़ेह है। पाकिस्तान अमरीका के लिए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार का हामिल है। अमरीका अब भारत को जनूबी एशिया में मुतबादिल शराकतदार के तौर पर नहीं देख रहा। अमरीकी तरजीहात में तब्दीली भारत के लिए परेशानी का बायस है। गुज़श्ता कई सालों से भारत अमरीकी तरजीहात में शामिल था, मगर अब वो दौर ख़त्म हो चुका है।
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कतर का सरकारी दौरा। ESPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कतरी नायब वजीर आजम और वजीर दिफाई उमूर से मुलाकात। खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी क़यादत का खित्ते में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार और कुर्बानियों को खराज तहसीन। पाकिस्तानी अफवाज की दहशतगर्दी के खिलाफ पेशावराना खिदमात को सराहा गया। भारत में शेख हसीना का गैर मामूली क़याम, बांग्लादेशी अवाम में सवालात जन्म लेने लगे। भारत नवाज पॉलिसी पर हसीना वाजिद से जवाब तलबी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। अपोजिशन ने सवाल उठाया, क्या हसीना की सियासत नई दिल्ली के इशारों पर चलती रही? 2018 के इंतखाबात से कबल हजारों BNP कारकुनान गिरफ्तार क्यों किए गए? खालिदा जिया को सियासत से बाहर रखने का असल फायदा किसे पहुंचा? भारत ने हसीना को बचाने के लिए बांग्लादेश की जमहूरियत को दांव पर लगा दिया। NDMA ने अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान पहुंचा दिया। NDMA के मुताबिक ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 105 टन इमदादी सामान रवाना किया गया। इमदादी सामान में राशन बैग्स, खेमे, कंबल, चटाइयाँ और अद्वियात शामिल हैं। इमदादी सामान 5 ट्रकों के जरिए तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाया गया। अफगानिस्तान में 31 अगस्त की रात हौलनाक ज़लज़ले से 1400 अफराद जाँ बहक हुए। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में केबल ट्रेन पटरी से उतरकर एक इमारत से जा टकराई। हादसे के नतीजे में कम से कम 15 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए। हादसा ट्रैक पर नस्ब केबल अचानक टूट जाने के बायस पेश आया और गाड़ी बेकाबू होकर करीबी इमारत से टकरा गई। रेस्क्यू टीम्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए फंसे हुए तमाम अफराद को निकाल लिया। और शारजा में सह मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान और UAE के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी टीम 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सर-ए-फहरिस्त। पाकिस्तानी टीम को चौथे मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया।